दोस्तों, मैं अर्चना प्रजापति आपके अपने चैनल एपी लीगल इंफॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कलेक्टर और डीएम में क्या अंतर पाया जाता है। कलेक्टर और डीएम में क्या अंतर पाया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कलेक्टर जो होता है डीसी, जिसको हम डीसी कहते हैं, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर जिसको हम कहते हैं, और आपने सुना होगा डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी। तो हम जानेंगे सबसे पहले कलेक्टर कौन है। एक बात और कहनी बाकी रह गया है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन, ऑल बटन पर क्लिक करिए ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप लाभ ले सके। हमारे चैनल पर लीगल से संबंधित जानकारी ऐसे ही मिलती रहेगी आपको और मिलती रहती है। दोस्तों, कलेक्टर और डीएम में आज हम अंतर देखने वाले हैं। इनकी कार्य क्षमता क्या होती है, इनका कार्य क्षेत्र क्या होता है, इनके पद का वो डिग्री कैसा होता है, ये कौन सी डिग्री के अंतर्गत आते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो स्किप बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कलेक्टर और डीएम में क्या अंतर पाया जाता है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कलेक्टर को अलग अलग नामों से भारत में कई राज्यों के हिस्से में अलग अलग नामों से सर्च किया जाता है। कहीं किसी राज्य में डीएम कहते हैं, किसी राज्य में कलेक्टर कहते हैं, अनेक नाम उनको दिया जाता है। तो आइए जानते हैं, डीएम को लोग अलग अलग नामों से भी सर्च करते हैं, कलेक्टर को भी अलग अलग नामों से सर्च करते हैं। दोस्तों, कलेक्टर को भी उसी तरह कहा जाता है जैसे डीएम को। कलेक्टर को भी उसी को कहते हैं जो डीएम होता है, डीएम को ही कलेक्टर कहते हैं। सीधी सी बात, डीएम को ही कलेक्टर कहते हैं। कहीं डीएम कहते हैं तो कहीं कलेक्टर कहते हैं। दोनों की जो डिग्री होती है वह आईएएस की होती है, आईएएस रैंक की दोनों की डिग्री होती है। लेकिन उनके कार्यों के वर्गीकरण की वजह से हम जान सकते हैं कि डीसी कौन है, डीएम कौन है। तो आइए जानते हैं कि कलेक्टर को हम हिंदी में क्या कहते हैं। समाहर्ता, जिलाधीश, जिलाधिकारी तथा उनके कार्यालय को समाहरणालय कहते हैं। अब आइए जानते हैं जो कलेक्टर के कार्य हैं, डीसी जिसको हम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कार्य क्या क्या हैं उसको भी हम जान लेते हैं। इन्हीं कार्यों के वर्णन की वजह से भी हम डीएम और कलेक्टर का डिफाइन थोड़ा सा कर पाएंगे। तो क्या है कलेक्टर के कार्य, हम देखेंगे किसी भी जिले का मुख्य कार्यकारी होता है कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी होता है कलेक्टर। जैसे प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी होता है। कलेक्टर को किसी जिले के हर छोटे बड़े सभी कार्य करने होते हैं, जैसे आपदा प्रबंधन, सरकारी योजनाओं को लागू कराना, ऋण वितरण कराना, वसूली, भूमि अधिग्रहण, भूमि मूल्यांकन, आम जनता के सामाजिक समाधान और भूमि अधिग्रहण को रोकना, हल निकालना आदि सभी कार्य जो होते हैं वह कलेक्टर करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है कलेक्टर का मुख्य कार्य कानून न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखना भी होता है। जिले की जानकारी जो होता है कि सरकार तक पहुंचाने का कार्य भी उनको सौंपा गया है, कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है। तो कलेक्टर जो होते हैं, डीएम और कलेक्टर एक ही होते हैं। डीसी, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो होते हैं, दोनों का नाम एक ही होता है। डीएम और डीसी का पद एक ही होता है। उनके कार्य क्षेत्रों के माध्यम से हम वर्गीकरण करते हैं। दोनों जो आईएएस ऑफिसर होते हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी होता है। तो आइए जानते हैं कि अब डीएम क्या होते हैं। हमने कलेक्टर के बारे में, उनके कार्य क्षेत्र के बारे में, उनका कार्य जाना। अब डीएम के बारे में, उनके कार्य क्षेत्र को जान लेते हैं, उनके मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं।
तो डीएम जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे हम जिला अधिकारी कहते हैं, तो उनका पद जो होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा पद होता है डीएम का, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, डीसी का। ये दो पद जो होता है डीएम और डीसी का, किसी भी जिले का सबसे बड़ा पद होता है। डिप्टी कमिश्नर के पद जिले के सबसे बड़े पद भी होते हैं, डीएम और डीसी का। तो अगर वेतन के तौर पर हम देखते हैं वेतन कितनी होती है, एक डीएम की सैलरी 75,000 से भी ज़्यादा होती है। तो आइए जानते हैं डीएम के कार्य क्षेत्र क्या है, कार्य क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उनका अधिकार और कार्य। डीएम जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार प्रत्येक राज्य में जो है अलग अलग होते हैं। अब क्रिमिनल कोर्ट को जो है डीएम कंडक्ट करता है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य डीएम करते हैं, और पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करता है डीएम। आधिकारिक तौर पर छानबीन करने का आदेश पारित करते हैं डीएम, और जेल का रखरखाव, निर्माण अधिकारियों का बिल पास करने का भी कार्य डीएम ही करते हैं। जेल और पुलिस स्टेशन, जेल तथा बाल गृह का निरीक्षण का कार्य भी डीएम द्वारा ही होता है। कैदियों को पैरोल मिलेगी कि नहीं, इसका फैसला भी डीएम करते हैं। आर्म एक्ट के तहत हथियार देने के लिए लाइसेंस देने का कार्य जो होता है डीएम के द्वारा ही होता है। और प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप आदि में फंसे लोगों की सहायता करने के लिए आदेश देने का कार्य डीएम का होता है। हिंसा से निपटने के लिए और उसका मैनेजमेंट करने के लिए व्यवस्था बनाए रखने का कार्य भी डीएम का होता है। बाल अपराध को रोकने के लिए, बाल अपराध को रोकने के लिए उसके खिलाफ कानून बनाने का, सख्त कार्रवाई करने का कार्य भी डीएम का ही होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होता है। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।